Hello friends, welcome to our channel Technical Academy. In this presentation we are going to study about electron versus hole flow, and the second topic is majority and minority charge carriers. The third topic is properties of the semiconductor. So this is our lecture number 8. So let us start with first topic, that is electron versus hole flow. So the first point is that if a valence electron acquires sufficient kinetic energy to break its covalent bond and fill the void created by a hole, then a vacancy or hole will be created in the covalent bond that release the electron. So the first point का कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हमारा ये हो गया वैलेंस बैंड और इसमें हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जैसे एक एटम में दूसरा हो गया जहाँ पे होल होगा, जब यहाँ पे हमने सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी लगाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जंप करके इस स्पेस में जाके वो वाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर जाएगा, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर देगा जिसको हम क्या बोलेंगे, होल। तो वही चीज़ हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, देयरफॉर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ होल टू द लेफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट एज शोन इन द बिलो फिगर। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन इसमें हमारा फिगर में दिया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि होल क्या होगा कि लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारा राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए हमारा फिगर दिया हुआ है, दिस इज आवर सिलिकॉन एटम और ये सिलिकॉन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज होल क्रिएटेड बाय द बोरोन एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन दिस इज आवर लेफ्ट डायरेक्शन, दिस is our right direction. The electron will move to the right direction from left to right, this direction as shown in the below figure, in this figure. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल वाले जगह पे जाके ऑक्यूपाई कर देगा, फिर वहाँ से होल क्या करेगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. एक्चुअली होल इज़ नॉट मूविंग, एक्चुअली होल इज़ फिक्स्ड एट इट्स ओन पोजीशन, बट that space is occupied by the electron and that is drifted to this position. तो उसके बाद में जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हुआ है वहाँ पे एक स्पेस छूट जाएगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे. सेम चीज़ वही उसमें बता रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्लो इज ऑफ द कन्वेंशनल फ्लो एज इंडिकेटेड इन द बिलो फिगर. तो जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा कि कन्वेंशनल फ्लो होगा. जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहा है, तो जैसे कि इसमें हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर होल क्या कर रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है. तो इसका जो दोनों का जो डायरेक्शन है हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, कन्वेंशनल फ्लो है, जैसे कि यहाँ की हमने देख लिया है. तो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक. इन दिस टॉपिक वी विल कंपेयर बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो हमने एक चार्ट बना दिया है इसके कंपैरिजन के लिए. दिस इज आवर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, दिस इज आवर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स are the higher concentration of charged particles, either electron or holes in a particular semiconductor. तो फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन, जो भी पार्टिकल हमारा चार्ज पार्टिकल आइदर होल हो गया या तो इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी कंसंट्रेशन कोई भी पार्टिकुलर सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे. फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए क्या डेफिनीशन है, माइनॉरिटी कैरियर्स आर द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स
either electron are hole in a particular semiconductor। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकुलर सेमीकंडक्टर में अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल का, जैसे कि आइदर होल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी नंबर ऑफ कंसंट्रेशन कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, इन पी टाइप मटेरियल्स होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। द रीजन इज दैट द नंबर ऑफ holes in the p type material is greater than the number of electrons. So in p type material holes are the majority charge carrier, whereas in case of p type semiconductor, electrons are the minority charge carriers. The reason is that the number of electron is less than the number of the holes. So the electron is our minority charge carrier in this case. And the last point is that in n type material, electrons are the majority charge carrier. In case of n type material, जैसे कि हमारे n type material में क्या होता है कि number of electrons is greater than the number of holes. So in this case the electrons are the majority charge carriers, whereas in case of the n type, holes are the माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो होल का संख्या क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से कम होता है, इसलिए होल्स हमारा इसमें क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दिस थिंग इज गिवन हियर इन दिस फिगर। दिस इज आवर एन टाइप मटेरियल। सी दिस इज आवर डोनर एटम्स। डोनर मीन्स पॉजिटिव, donor means our donor ion means positive ions. So majority charge carriers are electrons, that is negatively charged particles, क्योंकि n टाइप में हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ होल्स कम होता है, तो नंबर ऑफ होल्स हमारा क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसमें देख सकते हैं फिगर नंबर बी में, इन द फिगर नंबर बी मेजॉरिटी कैरियर्स आर positive charge, that is holes, because the number of holes in the p type material is greater than the number of electrons, and minority charge carriers are our negative electrons, negative charge particles. So for this presentation our last topic is properties of the semiconductor. So the first point is that semiconductors have the resistivity which is less than इंसुलेटर्स एंड मोर देन द कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का हमारा जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है कि इंसुलेटर से बहुत कम होता है, बट सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होता है। इट मीन्स द रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। सो इन रिवर्स वी कैन से द कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन insulator and the conductor. Same point, both points are same. So this is our second point. Semiconductors have negative temperature coefficient. The resistance in the semiconductor increases with the decrease in the temperature and vice versa. तो सेकेंड पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही क्या होता है, उसकी रेसिस्टेंस जो होती है वो घटती जाती है। तो जब रेसिस्टेंस हमारी घटेगी तो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। So this is our last point. The conducting properties of the semiconductor changes when a suitable metallic impurity is added to it, which is very important property. तो ये सेमीकंडक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये है कि जब हम डोपिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमने डोपिंग प्रोसेस में देखा है कि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम मेटेलिक इम्प्यूरिटी एटम ऐड करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें हमारा दिया हुआ है। सो दिस इज़ आवर लास्ट, दिस इज़ एनफ फॉर दिस प्रेजेंटेशन।
In the upcoming presentation we will study about the semiconductor diodes. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, थैंक यू।